वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 12 से 13 अप्रैल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइंस ऑफ द डे के साथ। पैदा होते ही जिन्हें उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पर मापी जाती है और तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से बता दी जाती है। तुम्हारी कामयाबी पर सफलता का टैग लगा दिया जाता है और नाकामयाबी पर हंसा जाता है और बड़े सरलता के साथ कह दिया जाता है तुम लड़के हो, ऐसे थोड़ी टूटा जाता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्या है जो कि आत्मन के नाम से जानी जा रही है, उसको देख लीजिए कि इस तकनीक के माध्यम से कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एक्सरे इमेज के साथ ही कुछ ही मिनट में आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। देखिए क्वेश्चन में आया है डीआरडीओ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ स्टडी जीके के भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं और आने की भी संभावना रखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ फुल फॉर्म इसका क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में अर्थ हुआ इसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 ईस्वी में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं इसके जी सतीश रेड्डी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टडी जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इनमें पहला क्वेश्चन बनेगा, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? तो वो बनाया है डीआरडीओ ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है, तो वो किसने किया है? डीआरडीओ ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर यानी कि सहायक NG का सफल निरीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? 11 मई को। तो 11 मई को नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। शुरुआत कब हुई थी, क्या वजह है कि इसको मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है, इन तीनों को देखिए। शुरुआत इसकी हुई थी 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी और तकनीकीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये जो योजना है अपने नाम से ही अपने आप को स्पष्ट कर दे रही है, कोविड का जो उपचार होगा उसके लिए कोई योजना है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड के द्वारा कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करवाएगी। अब ये आयुष्मान कार्ड क्या है? तो आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत एक योजना है जो कि मोदी सरकार लाए थे। बात आया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं इसके शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर है इसके आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो वो है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो अकेला मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अब उन सभी राष्ट्रीय उद्यान को बताना तो संभव नहीं है इस एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन में हैं उनको देख लीजिए।
अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है, ये आपको कई बार पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। इसलिए अब आपकी पारी है कि आप कमेंट बॉक्स में उन सभी राज्यों का नाम बताएं। इसके बाद किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदिर कौन कौन से हैं, तो योगिनी मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है और खजुराहो का मंदिर है। एयरपोर्ट कौन कौन से हैं इसका, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डज-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी, तो वो करेगी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्या है ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, हो सकता है आप वीडियो में नए हो। तो अमेरिका की एक अपनी निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये डज-1 नाम का एक उपग्रह लॉन्च करेगी जो कि पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वित्त पोषित होगा और उस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये करंट जो है वो मिस स्पेल हो गया है। दरअसल इसको क्रिप्टो करेंसी के साथ स्प्लेस किया गया था क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्रिप्टो करेंसी से, वो भी करंट अफेयर के लिए। करंट टाइम में एक आया था क्रिप्टो करेंसी का नाम का कि ब्रिटेन अपना एक क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है जो कि किसी बैंक में नहीं होता, ये एक सर्वर में स्टोर करके रखा हुआ होता है। जैसे कि आप बैंकों में देखते हैं कि आपको लॉकर्स में पैसा रखा होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। और अभी के टाइम में जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हैकर्स नए नए पैदा हो रहे हैं, उन सभी का एक मेन टारगेट होता है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन का नाम आप सभी सुने होंगे शायद। उस बिटकॉइन को कई देशों में बैन कर दिया गया है। मुख्य नाम इसमें यही आएगा, अमेरिका। अमेरिका क्रिप्टो करेंसी को बैन कर चुका है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी शुरुआत के टाइम में एक नई पहल थी कि ये एक डिजिटल मनी है, यानी एक डिजिटल करेंसी है। शुरुआत में इसको इतना बढ़ावा दे दिया गया कि ये आगे चल के अमेरिका पे पूरी तरह से हावी होने लगा था। डॉलर के मुकाबले ये खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका था कि पॉइंट में हम बोल रहे हैं $0.00063 अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो $2 के बराबर हो जाता है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसका एक क्षुद्रतम मान जो है वो $2 के बराबर हो रहा है। तो अगर इसको किसी तरह से स्टोर कर लिया जाए, जैसे कि हमारे पास और करेंसीज होती हैं, उस तरह से अगर इसको स्टोर कर लिया जाए तो कितनी बड़ी कालाबाजारी और भ्रष्टाचारिता को ये आगे बढ़ा सकता है। खैर, हम अपने क्वेश्चन पे आए कि इसका जो नाम है वो डज क्यों दिया गया है। इसलिए यहाँ पे करंट शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका नाम डज इसलिए किया गया है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आया था कि एक नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रचलन में आई है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम था डॉग क्रिप्टो करेंसी, जिसमें कुत्ते की इमेज लगी रहती थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जिसका मान बिटकॉइन से थोड़ा सा कम था। इसीलिए एक फ़नी सा रूप लेते हुए स्पेस एक्स इसी डज-1 के नाम से अपना एक उपग्रह 2022 में लॉन्च करेगी। स्पेस एक्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी स्पेस एक्स आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस में इसका नाम आ रहा है स्पेस एक्स करके, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर। तो देख लेंगे उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेस एक्स क्या है, तो अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता है, बताया भी गया है ऊपर। अभी स्थापना हुई थी इसकी 6 मई 2002 में। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया USA में। अध्यक्ष है इसकी गविनी शॉर्टवेल। संस्थापक और CEO दोनों एक ही हैं जो कि हैं एलन मस्क। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 10 मई को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस क्या है, उद्देश्य क्या है, कब से शुरुआत की गई है, इन सभी को देख लीजिए। तो ऑर्गन एक वृक्ष है और ऑर्गन के पेड़ का जो फल होता है उससे एक तेल बनाया जाता है जिसको ऑर्गन ऑयल कहा जाता है। शायद आपको पता हो कि ऑर्गन ऑयल जो है वो किसी तरह का चोट जो लगा हो और उस चोट से अगर आपको दर्द हो रहा हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। यानी कि किसी तरह का भी दर्द हो, दिल का दर्द नहीं, चोट का दर्द, उसके लिए आर्गन ऑयल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
तो इसकी शुरुआत हुई है अभी ही, यानी 2021 में, यानी कि ये पहली बार विश्व में मनाया गया 10 मई को। उद्देश्य इसका क्या होगा? तो उद्देश्य होगा आर्गेनिया जो वृक्ष है उसके वृक्षारोपण पर बल देना, उसको बढ़ावा देना। और कहीं कहीं कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जो वृक्ष है आर्गेनिया, इसको जीआई टैग भी दिया जा सकता है ताकि इसको एक विशेष संरक्षण मिल सके, इसका एक विशेष महत्व बताया जा सके। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए, चीन से जुड़ा हुआ है और विश्व से भी। विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अंड बंड चीज़ का ये निर्माण करता है। अब किसी भी चीज़ का निर्माण करेगा, खासकर उस तरह की चीज़ों को, जैसे कि प्लास्टिक हो गया और भी मिसाइल्स वगैरह हो गए, अभी कोरोना को ही ले लीजिए, इन सब चीज़ों का अगर ये निर्माण कर रहा है तो बदले में कुछ तो खराबी निकलेगा। वो खराबी होगा ग्रीन हाउस गैस, जिसका उत्सर्जन ये पूरे विश्व में खुलेपन से करता है, जैसे इसका बाप का राज हो। अगर केवल 2019 की बात करें तो 2019 में केवल चीन 27% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया था, अमेरिका 11% और भारत 6.6% का उत्सर्जन किया था ग्रीन हाउस गैस में। यहाँ पे एक टर्म आया है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस। इन दोनों से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग, इसका तात्पर्य क्या होगा और क्या मतलब बनता है इसका इस क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैस के साथ। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, और इस ताप को बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या योगदान होता है, कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं गैस, उनको देखिए। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरह के गैस आते हैं ग्रीन हाउस गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड से आप सभी परिचित हैं। ये जब खुले रूप से वातावरण में आता है, जैसे कि चीन इसको छोड़ते रहता है ग्रीन हाउस गैस के तहत, ये वायुमंडल में जाके ऑक्सीजन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जाके नष्ट करने लगता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक नंबर 1 कारण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। तो ग्रीन हाउस गैस कहने से हम क्या समझेंगे, कौन कौन से गैस इसमें आएंगे। कई सारे छोटे मोटे एग्जाम्स में इसको रिपीट भी किया गया है। इनफैक्ट एसएससी के एग्जाम्स में ही ये क्वेश्चन आए हैं। तो इनको याद करने का एक लॉजिक है, वो देखिए कि मीना का जलवा। मीना का जलवा एक ट्रिक है जिससे आप ग्रीन हाउस गैस को याद कर सकते हैं। कैसे? मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प। यहाँ पे चिटिंगबाज चाइना की बात आई है, तो चिटिंगबाज चाइना से देखेंगे क्या क्वेश्चन बनेंगे। राजधानी है इसकी बीजिंग में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, युआन भी कहा जाता है इसको, संसद है पीपुल्स कांग्रेस, राजभाषा चीनी है, सबसे बड़ा नगर संघाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।